हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है दोस्तों शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरी हम दोस्तों प्रैक्टिकली नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसी नहीं कि हवाई बातें करें और आपको चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको समझाने की ट्राई करेंगे चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पे शेयर मार्केट का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं है, क्या ये कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो कि फ्रॉड हो, कुछ ऐसा हो सरकार के द्वारा इसको मान्यता ना हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, यह चीज़ शेयर मार्केट जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये सरकार के द्वारा ही संचालित है। एक संस्था सेबी, और सेबी इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, ये सेबी सरकारी संस्था है, यही इसको स्टॉक मार्केट को ऑपरेट कराती है। सारे रूल्स रेगुलेशन सेबी ही यहाँ पे बनाती है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई इलीगल चीज़ है, इसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों सरकार द्वारा संचालित एक चीज़ है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहला डर आपका ख़त्म हो गया। ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखेधड़ी नहीं है, ये एक सरकार द्वारा चलाई गई चीज़ है, संस्था है। अब देखिए, दूसरी बात करेंगे कि इसमें आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, यही मेन बात निकल के आती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपने मार्केट में जाते हो, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। आप वहाँ से कुछ सामान लेते हो, पैसे उसको दे देते हो। ठीक है, आपने सामान लिया और पैसे दुकानदार को, जो शॉपकीपर है, उसको दे दिए। तो उसको क्या फ़ायदा हुआ कि वो चीज़ को खरीद के लाया था होलसेल में, ठीक है, और आपको बेच दिया उसने रिटेल में, यानी कि सस्ते में खरीद के लाया था और आपको उसने थोड़ा सा महंगा बेच दिया, और जो बीच का प्रॉफिट था वो उसका हो गया। तो ये हो गई आपकी नज़दीकी मार्केट की बात। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में दोस्तों 5,000 से ऊपर के कंपनी जो है लिस्टेड हैं, उन कंपनी के शेयर आप बाई कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मान लीजिए आपने कोई कंपनी है, एबीसी कोई भी कंपनी है, मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। कोई कंपनी है टाटा पावर, क्योंकि जनरली लोग टाटा पे विश्वास करते हैं। तो ये टाटा पावर कोई कंपनी है, मान लेते हैं इसके शेयर का प्राइस चल रहा है, एक शेयर का प्राइस है 600 रुपये। आपने इसके जो एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, और इस शेयर को लगभग 1 साल 1.5 साल होल्ड किया, बेचा नहीं। आपने इसको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है, इसको बेचा नहीं है। इसकी प्राइस हो गई 600 से 1,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि आपने इसको खरीदते समय कितने रुपए दिए थे, 600 रुपये दिए थे। अब इसकी प्राइस कितनी हो गई, 1,000 रुपये हो गई। तो आपको इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 400 रुपये। आप चाहें तो इस शेयर को तभी बेच सकते हैं जब आपका 100 रुपये प्रॉफिट हो, 200 रुपये प्रॉफिट हो, 400 प्रॉफिट हो, 4,000 प्रॉफिट हो। और आप चाहें तो इस शेयर को 10 20 50 साल तक बिल्कुल ना बेचें, ये भी आपकी इच्छा है। आप चाहें तो इसे तुरंत की तुरंत भी बेच सकते हैं, आप चाहें तो इसे 10 20 साल तक भी नहीं बेच सकते हैं, ये आपकी इच्छा होती है। आप जब तक इसको न बेचना चाहें, स्वेच्छा से आप रख सकते हैं, कोई भी इसमें गाइडलाइन नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से मान लीजिए कोई और कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपये, 1,000 रुपये चल रही है, ऐसा मान लेते हैं। आपने उसके 10 शेयर खरीद लिए, तो आपने कितने डाल दिए उसमें, 10,000 रुपये। अब मान लीजिए 1 2 साल इसको होल्ड किया, इसकी प्राइस हो गई डबल, इसकी प्राइस हो गई 2,000। ठीक है, तो आपने दिए थे 10,000, अब उनकी प्राइस हो गई है 20,000। आप इनको चाहो तो सेल कर सकते हो, और ये जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। और बाकी जो 10,000 हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये आपको नेक्स्ट डे मिल जाते हैं। इनमें से कुछ रुपए आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं, उनको सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों शेयर मार्केट। पहला तरीका है इसका, स्टॉक्स को बाई करके पैसे कमाने का। दूसरा तरीका है दोस्तों इसका, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करके कमाने का, जो कि बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं होता है। पहले आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, तब जाके आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए ये दोस्तों आपका निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे लगा, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब बैंक निफ्टी में क्या है, ये जो होते हैं ना, ये चार्ट वगैरह, ये आपके सभी स्टॉक्स के भी होते हैं। ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये जो रेड और ये ग्रीन है, इनको हम कैंडल बोलते हैं। इनका हाई लो क्या होता है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और दोस्तों, इसी चार्ट को जनरली लोग देख के अपने जो पैसे कमाते हैं। कुछ फंडामेंटल नॉलेज होती है जो कि लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आज खरीदा कल बेच दिया, आज बेच दिया, 2 3 दिन में बेच दिया, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग करते हैं वो जनरली इसी चार्ट को देख के ही दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या-क्या देखते हैं वो भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएँगे। पहला तो आप ये कैंडल देख सकते हैं, दूसरा कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे ये देखिए डब्लू पैटर्न बना है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न क्योंकि ये डब्लू के टाइप का होता है। तो जैसे ही यहाँ पे डब्लू का जो है ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेकआउट पॉइंट होता है, तो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ निकला, हमको यहाँ पे बाई करना था और देखिए यहाँ तक आप प्रॉफ़िट को ले सकते थे। ठीक है? उसके उलट यहाँ पे यदि आप गलत टाइम पे बाई करोगे, जैसे आपने यहाँ पे बाई कर लिया और मार्केट तो अब नीचे जाने लगा, तो फिर आपको लॉस दिखाई देगा अपने उसमें पोर्टफोलियो में। आपको अपनी पोजीशंस किस में दिखाई देगी? लॉस में। तो दोस्तों यही चीज़ें आपको सीखनी होती हैं कि कब हमको बाई करना है और कब हमको सेल करना है। मेन चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर यही है कि कब हमको बाई करना है, कब हमको सेल करना है। तो ये आप कैसे सीखोगे? ये कुछ दोस्तों हमने पूरा यहाँ पे एक सीरीज़ बना रखी है, ठीक है? जिसको मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले चार्ट कैसे देखते हैं वो हम सिखाएँगे, उसके बाद ट्रेंड क्या होता है वो हम आपको सिखाएँगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ये सारी चीज़ें सिखाएँगे। देन उसके बाद दोस्तों फिर मैं आपको लेके आऊँगा कैंडलस्टिक पे, उसके बाद चार्ट पैटर्न पे, उसके बाद डिमांड सप्लाई पे, उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको सिखाएँगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और देखिए लॉस कम से कम हो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएँगे, कहाँ पर लगाएँगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक सीरीज़ में प्रोवाइड करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी चीज़ों को बिल्कुल फ्री में समझ पाएँ। बेवजह लोग इतना पेड कोर्सेज़ में दे देते हैं और उन पेड कोर्सेज़ में ऐसा कुछ अच्छा नहीं मिलता है। कुछ ही लोगों के में अच्छा मिलता है, बाकी सब पेड कोर्सेज़ इतने अच्छे नहीं होते हैं, पैसा वेस्ट चला जाता है और काफ़ी लोगों के पास पैसा होता भी नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में चीज़ें सिखाने वाला हूँ दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।